talk show, where we dive into conversation which inspire and impact lives. Today we have a privilege of welcoming a remarkable expert in the field of dentistry. Someone who is expert in not only restoring smile but also enhancing confidence and quality of life. So without further ado, let's extend a warm and enthusiastic welcome to Dr. Priyanka Kathiria ma'am. Thank you. Ma'am, we are honored to have you today with us. Thank you so much. Ma'am, can you give your short introduction, please? Okay, my name is Dr. Priyanka Kathiria, specialist in smile designing and root canal treatment, practicing last 10 years, treating 15,000 patients till now and so on. Ma'am, we are honored to have you today with us. Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, I have a question in my mind. Can I ask? Yes, definitely. Ma'am, we have heard that if a baby tooth falls out too early, then the adult tooth will be crooked. Is it true? Yes, definitely. Because जो प्राइमरी टीथ है वो परमानेंट टीथ को इरप्ट करने में गाइड करता है. तो जब प्राइमरी टीथ कोई भी वजह से हमें निकालना पड़े कि उसमें डीके है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है या फिर एनी अदर रीज़न, तो जब वहाँ पे जगह क्रिएट होती है, स्पेस क्रिएट होती है जब हम दांत निकालते हैं, तो एडजेसेंट टीथ है, आजू बाजू की जो दो दांत है वो वहाँ पे शिफ्ट होने शुरू होते हैं. तो जब परमानेंट टीथ इरप्ट होता है तो उनको इनफ स्पेस नहीं मिलती और वो क्राउडिंग शुरू करते हैं. Ma'am, we are proud of you, but I have one question. Why did you choose to become a dentist? ओह दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन. जब पेशेंट मेरे ओपीडी में सैड फेस लेके एंटर करता है विथ पेन, और मैं जब उनकी ट्रीटमेंट करती हूँ और जब वो पेन फील करता है, उसके चेहरे पे मैं जो स्माइल देखती हूँ वो देख के आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि मैंने ये फील्ड चूज़ की है. क्योंकि जब पेशेंट मेरे को बोलता है कि मैम नाउ आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम ईटिंग एवरीथिंग पीसफुली, तो दैट्स वेरी रिलैक्सिंग फॉर मी. Ma'am, what is the coolest thing about teeth that most people don't know? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दांत हमारे पूरी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो अपने आप हील नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई लिविंग टिश्यूज़ नहीं है, इसलिए टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग कि जब उनमें कैविटी शुरू हो जाती है तो उनको हम प्रोफेशनल डेंटल केयर की थ्रू ही उनको रेस्टोर कर सकते हैं. और दूसरी बात यही है कि जो दांत के ऊपर हमारा इनेमल रहता है वो हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, इवन बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन हमारी पुअर ओरल हैबिट्स की वजह से वो वेयर ऑफ हो जाता है. Ma'am, I have one question in my mind. I'm very curious to know it. What's your daily morning dental routine look like? Okay, at morning I am brushing my teeth with fluoridated toothpaste at least 2 minutes, then doing tongue cleaning with the tongue cleaner, then flossing and then mouthwash. After meal I am doing gargling with water. The night I am doing again brush, tongue cleaning and then flossing. Ma'am, do braces really hurt? नॉट एग्जैक्टली, बट जब हम फर्स्ट अपॉइंटमेंट में पेशेंट को ब्रेसेस देते हैं तो उनको 3 to 4 days तक अनकम्फर्टेबल फील होता है, क्योंकि लाइफ में उन्होंने कभी ऐसा पहना नहीं है. तो हम जब ब्रेसेस देते हैं तो दांत के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, तो उनको वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहेगा, लेकिन हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो मैनेजेबल है. दैट वेरी कम्फर्टेबल टू. Ma'am, what often should people really visit the dentist? ओके, मेरी एडवाइस है कि एवरी 6 मंथ पेशेंट को डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए. उससे क्या होगा कि कोई भी कैविटी फॉर्म हुई है अभी तो आपको अर्ली स्टेज पे ही पता चल जाएगा और उनकी ट्रीटमेंट आप कर सकोगे. लेकिन वो इंडिविजुअली डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि कई पेशेंट को डायबिटीज़ है या फिर पुअर ओरल हैबिट्स है, तो उनको 3 to 4 मंथ्स को विजिट करना ही चाहिए. Ma'am, what happens if someone never brushed their teeth? ओके, जो पेशेंट कभी ब्रश ही नहीं करते तो उनको पहले तो प्लाक, जिनको टार्टर मतलब कि छारी बोलते हैं, वो जम जाती है. उनके मुंह में बहुत सारे कैविटी हो सकती है. थर्ड थिंग है उनको गम डिजीज मतलब कि पायरिया हो सकता है. उनमें क्या होता है कि जिंजेवा है जो गम्स है वो नीचे चले जाते हैं और दांत उम्र के पहले ही हिलना शुरू हो जाते हैं और गिर जाते हैं. उनके मुंह में से बैड स्मेल आ सकती है. और लास्ट पॉइंट है कि सिस्टमेटिक डिजीज मतलब कि डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम एंड अदर इन्फेक्शन भी हो सकता है. इसलिए दांत को साफ रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. Is flossing really necessary or it is just a myth? नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब हम फ्लॉस नहीं करते
तो हमारे जो दांत की सरफेस है वो 40% अनक्लीन रह जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लॉस क्या करता है कि दो दांत के बीच में जो खाना फंसा है वो क्लीन करता है और गम लाइन के अंडर जो खाना फंसा है वो क्लीन करता है। जब हम सिर्फ ब्रश ही करते हैं तो हमारे दांत 60% ही क्लीन होते हैं, बट विद द यूजिंग फ्लॉस वी कैन क्लीन ऑल द टूथ सरफेस ऑफ द माउथ। Ma'am, what are some common misconceptions that people know about dental health? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट के माइंड में ऐसा मिसकंसेप्शंस होते हैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि ज़ोर ज़ोर से हम ब्रश करेंगे तो हमारे दांत वाइट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट कि प्राइमरी टीथ है जो दूधिया दांत बोलते हैं वो वैसे भी फॉल आउट हो जाने वाले, तो उनकी ट्रीटमेंट क्यों करेंगे। थर्ड थिंग है कि फ्लॉसिंग नहीं करना चाहिए, फ्लॉसिंग इज़ इट नेसेसरी। फोर्थ है कि जो टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर है वो हमारे दांत को डैमेज करती है। और फिफ्थ है कि टूथ वाइटनिंग टूथपेस्ट जो आती है इट्स वेरी गुड फॉर आवर टीथ। दिस आर द कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट द पीपल। Ma'am, how does sugar affect our teeth? ओके, शुगर हमारे दांतों पे डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जब हम शुगरी फूड खाते हैं, सपोज आइसक्रीम है या फिर चॉकलेट्स है, तो हमारे मुंह में जो नेचुरल बैक्टीरिया रहते हैं तो वो क्या करता है कि वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो 3 गुना बढ़ जाते हैं और उनमें एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड क्या करता है कि हमारे दांतों पे जो इनेमल रहता है उनके ऊपर वो अटैक करता है और बाद में वो कैविटी फॉर्म शुरू होती है। इसलिए शुगर इंटेक हमें मेंटेन रखना चाहिए। Ma'am, before attending your seminar, I Yes. used to brush my teeth once a day. But after attending your seminar, I inspired and I brush my teeth twice a day. And that affected me a lot. Yes. So thank you for inspiring. But I had a question regarding this. Is it necessary to brush your teeth exactly for 2 minutes? यस, इट्स इनफ टाइम, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, टेक्निक। आप रॉन्ग टेक्निक यूज़ करोगे तो आप अच्छे से क्लीन नहीं कर पाओगे, लेकिन आप राइट टेक्निक चूज़ करोगे, सर्कुलर मोशन में आप अच्छे से जेंटली ब्रश घुमाओगे पूरे दांतों की सरफेस पे, तो इट्स इनफ टाइम टू क्लीन योर टीथ। 2 minutes इज इनफ। Ma'am, nowadays we have technology, right? So how do AI and 3D printing help to dentists? I can say it's very important in dentist in this era because उनकी मदद से हम जो 3D कास्टिंग के थ्रू हम कस्टमाइज क्राउन एंड ब्रिजेस देते हैं, अलाइनर्स जो अभी स्माइल डिज़ाइन करने में काम आते हैं वो हम देते हैं। और जो इम्प्लांट हम बोन में फिट करते हैं, हड्डी में जो इम्प्लांट जो स्क्रू आता है, जो जहाँ पे दांत नहीं होते वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, तो उनमें वो चीज़ में भी AI और 3D हमारे में गाइड करता है। Ma'am, I have a cavity in my teeth. Will be there a way to fix it without drilling? यस, अभी की जो नई डेंटिस्ट्री है इन द न्यू एरा, लेसर की मदद से हम वो कर सकते हैं। लेसर क्या करता है कि उन पे हम लेसर डाल के वो कैविटी को रिमूव कर सकते हैं विदाउट टचिंग द टूथ, एंड देन वी कैन रेस्टोर विद द परमानेंट रेस्टोरेशन। Ma'am, what advice do you have for the students who want to become a dentist? ओके, माई एडवाइस टू द स्टूडेंट जिनको डेंटिस्ट बनना है तो उनको बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ध्यान देना चाहिए। सेकेंड थिंग है उनको राइट डेंटल स्कूल चूज़ करना है, एंड थर्ड है उनको फाइन मोटर स्किल में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डेंटिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट फाइन मोटर स्किल लाइक प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग, लाइक दैट। Ma'am, what's your go-to advice for the people who are afraid to visit dentists? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्नॉलेज योर फियर कि आपको किस बात से फियर है। कई पेशेंट को क्या होता है कि इंजेक्शन से डर है, कि किसी को जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है उनकी आवाज़ से डर है, किसी को सर्जरी से डर है, या फिर किसी को डॉक्टर से डर है। पहले तो आप वो जानो कि मुझे किस बात से डर है। तो आप जब पहले विजिट करोगे डेंटिस्ट के पास तो आपको डॉक्टर को बताना है कि मुझे इस बात से फियर है, तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रक्शन टेक्निक बताएंगे कि आप जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो आप पीसफुली वो कर सको। एंड लास्ट ऑप्शन है सिडेशन। सिडेशन एक क्या है कि उसमें आप कॉन्शियस ही रहते हो, लेकिन उसमें आपको कामनेस फील होती है, स्लीपीनेस फील होती है, आपको पेन नहीं फील होता। लास्ट ऑप्शन ये है। So at last I would like to conclude that teeth are not only for chewing, but it also play a crucial role in helping our body and speaking properly. Thank you, ma'am, for sharing your experience with us and giving your precious time to us. So I hope you all know the importance of teeth now. Meet you with some interesting facts. Tab tak ke liye bye bye and take care.